गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेड फैक्ट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका चैप्टर 5 है, जो क्लास 10th में चैप्टर 5 आपका जो आपका समांतर शेडिंग है, उसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सोल्व करने वाले हैं जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन बैंक के माध्यम से हम उन प्रश्नों को, जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हमने बाकायदा लिया है और उन क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन बैंक का हम लोग सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने से पहले हम उसके बेसिक्स को जान लेते हैं कि ए क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, टीएन क्या होता है, सार अंतर क्या होता है, कैसे हम एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक पे जंप कर जाएंगे और हम उस क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। आप मेरे द्वारा उन सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम दोस्त लिए, मान लेते हैं जैसे देखो हम 2 लिए, एक सीरीज लेते हैं। ठीक है, श्रेणी लेते हैं। ठीक है, श्रेणी बोले या आप श्रेणी बोलो, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, सीरीज। उसके बाद हम समानांतर होगा या नहीं होगा, तो देखो 2 4 6 8 10। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, 6 से 8 में यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। आपको ये लगेगा कि सारा तो 2 बढ़ रहा है, तो अगला जो पद होगा उसमें भी 2 बढ़ेगा। और अगर वो अगला पद में 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। 10 और 2 कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, हम इस प्रथम पद को हम A1 नाम दिए, या इसको हम A भी बोल सकते हैं। द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, चतुर्थ पद को A4 और फिफ्थ पद को A5। और हम देख रहे हैं कि जो 12 है A6 पद है। ठीक है, A6 है। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिक के द्वारा हम देखें कि जो 12 है ये A6 पद है। और इस अगर हम बोले कि इस श्रेणी के लिए कौन सा पद हो जाएगा, ये 12 अंतिम पद भी हो जाएगा। तो उसके आगे तो हमने निकाला ही नहीं अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा, 12। या हम इसको A6 इक्वल टू भी हम क्या बोल सकते हैं, 12। A6 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 12। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसमें पदों की संख्या कितना। हाँ, पहले हम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 1 2 3 4 5, कितना दिया था, 5। तो पदों की संख्या था, पहले पदों की संख्या क्या था, पदों की संख्या कितना था, 5। कितना था, 5। इसको पदों की संख्या को हम क्या बोलते हैं दोस्त, पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। और वो कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। हम बोले कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद आपका a है। प्रथम पद क्या है, आपका a है दोस्त, क्या है, a है। ठीक है, हम बोले कि अब हम पता करना चाहते हैं दोस्त कि सार्वअंतर, इस क्वेश्चन का सार्वअंतर क्या है। तो सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए हमको दोस्त क्या करना पड़ेगा कि हमको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, यानी कि द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम बताइए घटा रहे हैं, तो 4 माइनस 2 हमारा कितना आ जाएगा, 2। फिर हम क्या करेंगे कि फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे, तो A3 माइनस क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह से A4 माइनस A3 कीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह से A5 माइनस A4 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2। हम इस प्रकार ये देख रहे हैं दोस्त, इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो सार्वअंतर, जो यहाँ जो अंतर जो आ रहा है, ये 2 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 ही। अगर प्रत्येक पदों का अंतर, प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर अगर
समान रहेगा उसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। यहाँ सबका 2 ही 2 है आ रहा है, तो हम इसी को बोलेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी से सुनो, सार्वंतर। इसको हम किससे सूचित करते हैं दोस्त? डिनोट किसे करते हैं? डी से। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना सार्वंतर है? 2। तो यहाँ हम सार्वंतर की बात करें, सार अंतर की हम बात करें तो डी, सार्वंतर की बात करें तो क्या? डी। चलिए अब अंतिम पद, क्या? अंतिम पद। अंतिम पद को हम सूचित करते हैं टीएन से। किससे सूचित करते हैं दोस्त? टीएन से। किससे सूचित करते हैं? टीएन से। अब चलिए बताएं, पदों की संख्या n इक्वल टू 5 था। प्रथम पद ए प्रथम पद कितना है? यहाँ से देख के बताइए तो कितना है? 2 है। कितना है? 2। सार्वंतर कितना आया है सबका? 2 ही आया है। सार्वंतर कितना है सबका? 2 ही आया है। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद, तो अंतिम पद यहाँ तो अंतिम पद यहाँ पे कितना है? 10। अंतिम पद यहाँ पे कितना है? 10। अंतिम पद कितना है? 10। अब अंतिम पद को क्या लिख सकते हैं? ये 5 इक्वल टू भी हम क्या लिख सकते हैं? 10। ये 5 इक्वल टू क्या हो गया? 10। यानी कि क्वेश्चन में जो भी श्रेणी दिया रहेगा उसका जो अंतिम पद रहेगा उसको हमको लिख देना था। अंतिम पद को हम टीएन से या एएन से भी हम सूचित करते हैं, या एएन से, टीएन या एएन से। तो इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे कितना है? 10। अगर हम अब यहीं पर हमको A6 ज्ञात करना है, A5 तक तो हमको दिया 10, A6 तो हम A6 हम देखे थे कि सब में 2-2 का अंतर आ रहा था, सब में 2-2 का अंतर आ रहा था। अगला भी 2 बढ़, यानी कि 2 आगे सब बढ़ रहा है ना? 8 से 10 हुआ, 6 से 8 हुआ, ये भी 2 आगे बढ़ेगा तो कितना हो गया? 12। 10 से क्या हो गया? 12। तो A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। लेकिन ये तो सबसे आसान क्वेश्चन लिया था तब ना दोस्त, सबसे आसान क्वेश्चन लिया उसके अनुसार आप बता पा रहे हैं जैसे कि 12। लेकिन अगर बड़ा डाटा होगा तो अगर हमको पूछ देगा हमको कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम इस तरीके से तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है, उसके लिए क्या है दोस्त? फार्मूला है, ठीक है? और वो फार्मूला हम लिख रहे हैं। चलिए उसके लिए एक फार्मूला जो है, वो फार्मूला जो है, क्या फार्मूला है? उसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है कि अंतिम पद Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। ठीक है? अब चलिए Tn हमको अगर मान लेते हैं कि आपको छठा पद ज्ञात करना है, कितना पद ज्ञात करना है? छठा पद। यहाँ पे ज्ञात कीजिए a, और छठा है ना, तो n की जगह कितना? छठा। वहां पद अगर बोलेगा, ठीक है, वहां पर, तो वहां n समझना, वहां क्या समझना है? अगर 10वां पद बोल दिया, 10वां पद, तो देखिए Tn होता है पद, अंतिम पद Tn होता है। अगर 10वां पद बोला तो Tn के जगह कितना रख देगा? 10। T10 हम ज्ञात करेंगे। तो उसी तरह हमको अगर बोला कि छठा पद ज्ञात कीजिए, तो n के जगह छठा, n के जगह छठा संख्या, तो n के जगह कितना रखेंगे? यहाँ पे 6, ठीक है? a अपना कितना है? यहाँ से देख लीजिए आप, a है 2 है, ठीक है? प्लस n छठा बोला है ना, 6 ना, n का वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू d। d अपना कितना है? d यहाँ से देखिए ना कितना है? 2। कितना है? 2। यहाँ भी देखिए सब हम तो लिखे हुए थे, तो देखिए a6 इक्वल टू छठा पद इक्वल टू 2 प्लस कितना होगा? 6 माइनस कितना हो गया? 5। 5 में 2 से गुना करेंगे 10, यानी कि a6 इक्वल टू कितना आ गया? 12। a6 इक्वल टू कितना आ गया? 12। ठीक है? तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। और अगर आपको सार्वंतर अगर निकालना है, ये भी ध्यान में आपको रहना है कि सार्वंतर आपको निकालना है। क्या निकालना है? सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, इस तरीके से निकालते हैं ना, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है ना दोस्त? इस तरीके से हम निकालते हैं। और सार अंतर हमेशा क्या होता है? यानी कि अंतर सबका क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर अंतर बराबर होता है तो सार्वंतर भी आपस में क्या होगा? अंतर बराबर, तभी उसी को सार्वंतर बोल रहे हैं। यानी कि सार्वंतर आपस में क्या होगा? बराबर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2।
इस तरीके से भी हम इसका हम उपयोग करने वाले हैं। सारा मतलब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तब कही जाएगी जब उसका अंतर क्या होगा, सबका अंतर प्रत्येक क्रमागत क्रमों का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। आई होप आपने ये बातें समझा होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आसान क्वेश्चनों से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और आप बताइएगा दोस्त कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले आपको चेक करना है, 2023 में पूछा गया और 2024 में पूछा गया है ना जी, कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए अंतर क्या होना चाहिए, पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान हो जाए, पदों का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे चेक करो तो जरा, तो कैसे चेक करते हो, तो A2 में 7 को घटाते हो तो -4 -0 करोगे तो -4 ही होगा। चलो यहाँ पे क्या करोगे, -8 और माइनस और दूसरा पद को घटाओगे -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 माइनस हो गया प्लस। चलो यहाँ भी -4 ही है। चलो इसको भी ऐसे चेक करो तो -12 और माइनस इसके पहले वाला पद को घटाओगे ना तो -8, ठीक है। ये पूरा पद -8 है तो -8 लिखा और ये घटेगा क्योंकि हम जानते हैं कि 1 2 3 4 तो A4 में से हम घटाएंगे A3 को। A4 अपना -12 था और -A3 कितना था, -8 तो -12 माइनस प्लस माइनस कितना होगा, अच्छा। तो दिख रहा है कि यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है ना दोस्त। तो अगर सब -4 है तो अंतर तो बराबर है, तो अंतर बराबर है तो ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। बाकी के चेक कर लो, तो बाकी को इसको घटाओगे तो कितना आएगा, घटा के देखो तो घटाओगे दोस्त तो आएगा, तुम्हारे इधर हम लिख रहे हैं घटाओगे तो आएगा 0.04 घटाओ ना, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, ठीक है। उसके बाद फिर घटाओगे तो क्या आएगा, इसको घटाओगे तो इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 0.004 आएगा। क्या बराबर है दोस्त, देखो 2 अंकों के बाद ध्यान से समझो, यहाँ 3 अंकों के बाद समझो, बराबर नहीं है तो इसलिए ये तो नहीं होगा। तो इसको घटाओगे तो जान रहे हो, इसको घटाओगे तो 10 होगा, इसको घटाओगे तो 110 होगा, 110 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको घटाओगे तो कितना हो गया 2, इसको घटाओगे तो 8 में 4 घटाओगे तो 4, या 16 में 60 घटाओगे तो कितना हो गया 8, 2 4 यहाँ 8, अंतर तो बराबर है नहीं, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, बात समझ में आई। हम लोग चेक कर लिए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। 4 को हम लोग देखते हैं। चार को हम लोग देखते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर यानी बीच का माध्य होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, 13 और 17 दोनों को जोड़ देना है। तो 13 अगर समांतर माध्य पूछे तो 13 + 17 बटा में 2 कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अगर जब भी समांतर माध्य बोले, 2 पदों के बीच में समांतर माध्य बोले तो उन दोनों पदों को जोड़ देना है और 2 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 में कह रहा है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए 2022 में भी पूछा गया है दोस्त और 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो हम सारे
प्रीवियस ईयर वाले सवालों को ही लिए हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को, ताकि आपको इन क्वेश्चनों से आपको सीखने को भी मिले और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी आप आसानी पूर्वक आप बना पाए। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो इसका सर्वांतर है। कितना सर्वांतर हो गया, यानी कि d का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या किसका वैल्यू ज्ञात करना है, d का। क्या आपको पद पता है दोस्त, क्या आपको पद पता है कि a1 कितना है, a2 कितना है? नहीं पता है तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, और बोला ही है कि समांतर श्रेणी में है, बोला ही है समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है ही, तो a2 - a1 कर लेंगे तो हमको अंतर निकल जाएगा, और वो अंतर समांतर श्रेणी में है तो वो तो d का ही तो वैल्यू निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा, d का ही वैल्यू निकलेगा। तो आप क्या करें दोस्त, आप क्या करें कि पहले आप a1 ज्ञात कर दीजिए, a1 तो a1 ज्ञात करोगे तो इसका मतलब ये है दोस्त कि n का वैल्यू 1 दिया हुआ, n का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1। ठीक है, तो देखो हाई माइनस आपका ये पद दिया है ना, ये पद दिया है ना, 5 - 3, और देखो n की जगह कितना रखोगे, 1, तो कितना 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। अब a2 ना ज्ञात कर लो, a2 ज्ञात कर लो, तो 5 - 3 n की जगह कितना, यहाँ पे देखो ना n की जगह कितना है, 2, n की जगह कितना है, 2। यहाँ देखो a1 है तो n की जगह 1 है, यहाँ a2 है तो n की जगह कितना है, 2 है, तो यहाँ भी, यहाँ जो n है इसके जगह भी 2 रख दो, 2 रख दिए, क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो कितना हो गया 5 माइनस कितना हो गया, 3 गुना 6, तो कितना हो गया -1, माइनस कितना हो गया। अब देखो a1 तुमको मिल गया, a2 मिल गया, a1 कितना है 2, a2 कितना है -1। अब d ज्ञात ना कर दो, समांतर श्रेणी में है तो d कैसे ज्ञात करते हो, a2 माइनस क्या, a1, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 दोस्त, तो -1 माइनस a2 कितना है -1 है, और a1 कितना है 2 है, 2, तो कितना हो जाएगा -3, -1 - 2 कितना हो जाएगा -3, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 सालों में 2022 में पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, तो इस तरह से आपको पद दे देगा, आपको पूछेगा कि सार अंतर ज्ञात कीजिए, तो आपको पहले प्रथम पद ज्ञात करना होगा और द्वितीय पद ज्ञात करना होगा। तो प्रथम पद कैसे ज्ञात कीजिए, जो भी पद दिया हुआ था a1 = 5 - 3n है ना, 3 और n की जगह a1 को n की जगह 1 रख दिए तो आया 2 आया, a2 ज्ञात करना 5 - 3 और n की जगह 2 रख दिए, यहाँ पे 2 रख दिए, तो 5 - 6 कितना -1 होगा। और हम जानते हैं कि अंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो -1 a2 और a1 कितना -2, तो कितना होगा -3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, ये सभी एवरीथिंग इज प्रॉपर दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्त चलते हैं इस 6 क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन हम लेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं लेने वाले हैं, हम लेंगे उस क्वेश्चनों को भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, बताओ कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0 इतना इतना का सार्वंतर है, का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर ही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हो दो सार्वंतर, तो आप बोलेंगे कि भैया समांतर श्रेणी में a2 - a1 कर लेने दीजिएगा, बस a2 - a1 कर लीजिए। a2 कितना है, a2 कितना है, आप बोलो ना दोस्त, आप बोलो ना कि भैया ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो अगर समांतर श्रेणी में है तो ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है हमको, a2 - a1 कर लेते हैं, a2 कितना 1/8 है, बताओ यहाँ से -0, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। चलो एक बार और भी चेक लेते, सही तो है ना जी। चलो a3 - a2, तो a3 कितना 1/4 और माइनस कितना 1/8, चलो एलसीएम 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 -1 8 का कितना होगा 1/8। चलो तो अपना कितना हो जाएगा, देख रहे हैं तो 1/8 ही तो आ रहा है, कितना है 1/8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह का क्वेश्चन ये भी था, तो कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 12 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा,
सार्वंतरिक ज्ञात करना है। अभी आपको हम जो दूसरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चनों को हमने इसी तरीके से समझाया था, है ना। तो हमको क्या करना है, अगर सार पद दिया हुआ हमको सार्वंतरिक ज्ञात करना तो पहले हमको a1 ज्ञात करना, a1 हम देखो पहले हम क्वेश्चन चल देते हैं। हमको कुछ नहीं पता तो हमको पता है कि an दिया हुआ, an या tn बोलो जो भी बोलो, ठीक है ना, an या तुम tn बोलो ना, वो कितना दिया हुआ तुमको 13 माइनस, ठीक है। तुमको a1 ज्ञात करना पड़ेगा, a1 ज्ञात करो तो 13 माइनस, ठीक है, 13 माइनस n के जगह कितना रखोगे 1 तो कितना हो गया 11। a2 ज्ञात करो तो 13 माइनस 2 n के जगह 2 तो कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, ठीक है। अब हमको सार्वंतरिक ज्ञात करना है, d ज्ञात करना था। हम जानते हैं d क्या होता है a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 11 कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। और ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा d, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना d। आई होप ये बातें समझ में आ रही हैं दोस्त, कैसे हम लोग बना पा रहे हैं। अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि p + 1 2p + 1 आप 4p - 1 और a - p में है तो p का मान है, ठीक है। p का मान क्या होगा, ठीक है, p का मान क्या होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है पूछा गया था, आपको हम बता रहे हैं 2015 2025 और 2019 में पूछा गया था। 2025 और 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे हमको अगर ज्ञात करना p का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि इस a2 माइनस जो a1 का जो अंतर होगा वही अंतर a3 माइनस a2 का भी होने वाला है, वही अंतर क्या होने वाला है, क्योंकि ये AP में है, किसमें है AP में है। तो जो अंतर a2 माइनस a1 का होगा वही सेम अंतर a3 माइनस क्या a3 और a2 का अंतर होगा, यानी अंतर क्या होगा बराबर होगा। तो हम क्या ऐसे कर लेते हैं कि a2 माइनस जो a1 होगा वही बराबर होगा a3 माइनस क्या होगा। ये बातें समझ में आ रही है, जो बातें हमने ये बोल दिया कि दोनों का अंतर क्या होगा बराबर होगा, तभी वो AP में होगा। तो यहां से हम क्या कर ले दोस्तों कि 2p + 1 माइनस a1p + 1, यहां से हम लिखे हैं a3 कितना है a3 4p - 1 माइनस 2p + 1, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2p + 1 माइनस p माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे 4p - 1 ऐसे माइनस 2p - 1। अब देख रहे हैं कि प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा p, ये घटाएंगे तो p, ठीक है। यहाँ पे ये 4p - 2p कितना हो जाएगा 2p, और यहाँ पे -1 -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और 2p को p को इधर ले करते हैं तो क्या हो जाएगा p को इधर लेकर 2p में से p घटेगा तो कितना हो जाएगा p, इस माइनस वाले को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे माइनस वाले इधर लेकर आ गया तो प्लस 2 तो p इक्वल टू कितना हो गया p इक्वल टू कितना हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे हम ज्ञात कर रहे हैं कि दो पदों का जो अंतर होगा अगर AP में है दोस्तों तो क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर। प्रत्येक दो पदों का अंतर क्रमागत, प्रत्येक दो पदों का अंतर AP में है आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसी के अनुसार इस कॉन्सेप्ट को हमने लगाया और इस क्वेश्चन को हमने बनाया। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। 2021 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। तो आप देखो कि जब भी समांतर श्रेणी में तभी होगा जब उसका अंतर क्या होगा बराबर होगा। इसका अंतर चेक करो ना, इसका अंतर हम चेक करेंगे तो AD - A करेंगे। यहाँ पे भी देखो ना कि D बढ़ रहा है
यहाँ अच्छा चेक कर लो, तुमको नहीं आ रहा है बस a2 माइनस a1 कर लो। इतना करने का लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा d, तो a3 माइनस a2 कर लो, तो a प्लस 2d माइनस a प्लस d, a प्लस 2d माइनस माइनस d कैंसिल हो गया। अगर 2d में से माइनस d जाएगा तो कितना हो जाएगा d, कितना हो जाएगा d, ठीक है। इसको भी घटा लो, तो इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा a3 माइनस a2 करो, a2 करो, a4 माइनस a2 करो, a3 करो, तो कितना हो जाएगा a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d, तो a प्लस 3d माइनस या माइनस 2d, ये से कैंसिल होगा, 3d में से माइनस 2d घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा d। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सब में तो देख रहे हैं कि dd ही आ रहा है, तो यही तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये। इसको घटाओगे, इसको नहीं आएगा, चेक कर लेना, नहीं आएगा। अच्छा आएगा, आएगा आएगा आएगा। इसको भी करोगे तो देखो, इसको अगर तोड़ोगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है दोस्त, यहाँ पे दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे कि √2 है और √8 है और रूट कितना है 18 है और रूट कितना है √32 है, एक ये है ना। चलो तो देखो, इसको तोड़ोगे ना तो √2 और √8 को तोड़ोगे तो 2√2 होगा, ठीक है। ये 18 है ना, तो 3 रूट 9 दूनी 18, 3√2 होगा। इसको भी तोड़ोगे तो कितना होगा 16 दूनी 32, 4√2 होगा। और जब देखोगे, जब घटाओगे तो सब में जो अंतर आने वाला है तो √2 का ही अंतर होना है, √2 का ही अंतर आने वाला है। तो ये भी एपी में है, ये भी एपी में। तुमसे पूछा है कि कौन नहीं है। इसको जब घटाओगे दोस्त, इसको जब घटाओगे यहाँ पे, तो जब घटाओगे तुम तो देखोगे कि 0.03 हुआ घटाते, यहाँ घटाओगे तो 0.003 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको घटाओगे तो 0.0003 हुआ। अब बता ना 0.03, 0.003, 0.003, ये अंतर सेम है ये तो नहीं सेम है, तो ये तो नहीं होगा। इसको भी अगर करोगे तो देखोगे कि अंतर सेम ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। 9 क्वेश्चनों तक चला है, हम बताए ना। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पे भी जंप कर जाएंगे। चलिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में पद इतना इतना है तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं कि इन दोनों, अगर समांतर श्रेणी में, तो इन दोनों का अंतर जो d होगा वही अंतर इन दोनों का b क्या होने वाला है, d ही होने, इक्वल होने वाला है। तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में, db क्या है, बराबर ही तो है। तो क्या हो जाएगा कि दोनों पदों का अंतर बराबर होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1, ठीक है। उसी तरह से 5y, ये इसका में से इसका जो अंतर घटाएंगे तो 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5, ठीक है। तो घटाइए 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस, यहाँ 5y प्लस 1, यहाँ पे माइनस 3y और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कितना है 5 है, कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो गया, घटाएंगे तो 5 में माइनस 3y तो 2y, तो कितना हो गया प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 4, ठीक है। इधर लेके जाएंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, माइनस को इधर लेके जाएंगे तो 10, y इक्वल टू कितना हो गया 5, y इक्वल टू कितना है 5, तो y इक्वल टू ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशन तो करने आएगा ना दोस्त, कैसे कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, अब चलो हम शुरू वाला जो क्वेश्चन लिए थे, जो अपना जो टॉप क्वेश्चन था दोस्तों, उन क्वेश्चनों को हम लिए थे, लेकिन हम शुरू में सोल्व नहीं करवाएं आपको, इसलिए नहीं सोल्व करवाएं, शायद आप हमने अच्छे क्वेश्चनों को दिया था, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हमको, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हमको मिला है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को अब कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि p के किस मान के लिए पद इतना इतना
समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में है इन दोनों दो, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये कौन सा है? A3 है, ठीक है ना? तो A2 माइनस A1 का जो अंतर होगा वही अंतर A3 माइनस A2 का होगा। अगर समांतर श्रेणी में है तभी ऐसा होगा, अगर नहीं समांतर श्रेणी में तो ऐसा अंतर नहीं होगा इक्वल। तो हम क्या करते हैं दोस्त, A2 माइनस A1 कर लेते हैं और बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तो बराबर ही होगा क्योंकि अंतर दोनों का सेम ही होने वाला है। A3 माइनस A2, चलो A2 कितना है, A2 अपना है 13 माइनस A1 कितना है 2p प्लस, ठीक है। A3 कितना है तो 5p माइनस 3 और A2 कितना है, चलो सोल्व करते हैं, सावधानी पूर्वक सोल्व करेंगे। तो देखो माइनस है तो माइनस 2p प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ पे 5p माइनस 3 और माइनस कितना हो जाएगा 13। हाँ वीरू, हेलो, हाँ बोलिए। नहीं कैसे नहीं, ठीक, चलिए देख लेंगे, सोल्व करेंगे। बताओ 13 में से 1 जाएगा कितना, 12p माइनस 2p, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 5p माइनस कितना 16, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को हम इधर सोल्व कर लेते हैं, स्पेस की कमी पड़ रहा है तो इस माइनस वाले को इधर लेके आएंगे तो 12 और प्लस कितना हो जाएगा 16। अच्छा माइनस 2p को उधर लेके जाएंगे तो 5p तो ऑलरेडी उधर है ही बराबर को उधर, इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 2p, ठीक है। अब कितना हो गया 28 इक्वल टू 7p, अब काट करेंगे तो 7 को 28 तो p इक्वल टू कितना हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, पिछले वर्षों में। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, आप बनाइए इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, आप इस क्वेश्चन को बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है तो x का मान, आप समझिए कि x का मान जो है या p का मान, न जाने कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है दोस्त, कम से कम 20 क्वेश्चन। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं समझे, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी इसी तरह के आते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लगा लिए एक बार 2 बार, तो आप समझिए कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से आप सोल्व करने में समर्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं x का मान। तो हम जाने कि अगर समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर श्रेणी में है तो, अगर समांतर श्रेणी में है तो अंतर क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो 7 माइनस, आप उतना हम नहीं लिख रहे हैं, 2x माइनस माइनस कितना 1, सेवन माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, बराबर, और बड़ा करिए क्या, ठीक है। उसके बाद 3x माइनस कितना 7, तो 7 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3x, तो कितना हो गया, यहाँ से 7 कितना हो गया 8, इधर माइनस वाला किधर लेके आओ प्लस 7x इक्वल टू, इधर देखो तो माइनस 2x इधर लेके चल गया तो 3x, इधर तो ऑलरेडी 3x था ही, माइनस इधर लेके चले गए तो प्लस 2x हो गया। तो यहाँ 8 से कितना होगा 15, यहाँ 3 और 2 5, यानी कि 5x काटेंगे तो 5 यानी x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 3, x इक्वल टू कितना हो गया x इक्वल टू 3। और ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। तो इस तरीके से अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने सबसे पहले आपको हमने आपको बेसिक के द्वारा हम टीएल
a प्लस tn फॉर्मूला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, tn बता चुके हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम लिए थे, उसके बाद हम बताया कि पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद a का मान कितना होगा, सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम पद कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या किए दोस्त, उसके बाद हम क्या किए कि हम क्वेश्चन लिए बारी बारी से, हम क्वेश्चन लिए और पहला क्वेश्चन ये लिए हम, और इसको हम सोल्व कराएं कि किस तरह से हम p का मान ज्ञात करेंगे। फिर यहाँ भी दूसरा क्वेश्चन में भी देख लीजिए, यहाँ भी x का मान पूछ रहा तो सार्वंतर के द्वारा हम इस क्वेश्चन को भी बनाए। तीसरा क्वेश्चन हम कि कौन समानांतर श्रेणी में है, ये सब देखिए 2023 में 2024 में पूछा गया है, इसको भी हम पहचाने कौन समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर मध्य समांतर माध्य निकालने को बोला जाएगा, दोनों पदों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 में चले, तो 5 में भी हमको पूछ रहा था, एक पद दे दिया था, एक ही पद दिया था, आगे वाले क्वेश्चन में 2-3 पद दिया, 3 पद दिया, तो उसके आधार पर हम डी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पे एक ही पद दिया है और हमको सार्वंतर डी ज्ञात करना होगा, तो हम बोले कि पहला पद दूसरा पद कैसे भी ज्ञात कर लो, तो कैसे भी क्या a1 ज्ञात कर लिए, इनका वैल्यू यहाँ रखे तो 2 आ गया, ये 2, इसमें 2 वैल्यू पुट किए -1 आ गया। फिर अगर समानांतर श्रेणी में है a2 - 7 करें, a2 - 7 के तो d का वैल्यू होता है, तो इस तरह से -3 इसको भी कहते हैं। ये समांतर श्रेणी चेक कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 में चेक किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको सार्वंतर ज्ञात करते, सार्वंतर हम लोग ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 2025 से 2019 में भी पूछा गया था। 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इसमें AP है तो P का मान, तो हम P का मान भी हम ज्ञात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको चेक करना था कि कौन AP में नहीं है, तो सारे क्वेश्चन ऑप्शनों को हमने अच्छे तरीके से चेक किया। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हम लोग फिर y का मान हमको ज्ञात करने का बोला था, AP में था। तो इस तरह से हमने आज 10 क्वेश्चनों को सोल्व कराए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, और इसी बेस्ड पर, इन्हीं 10 क्वेश्चनों पे बेस्ड पर और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को आप खुद से आप बना सकते हैं और हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास आएंगे, तो जो भी और भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप डेली क्लास में, लाइव क्लास में आना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी क्वेश्चन बैंक का पूरा क्वेश्चन बैंक उनको बना जाना है, ताकि जब बोर्ड का एग्जाम आए तो उनको ऐसा ना लगे कि मेरे लिए कुछ नया है, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 सालों क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उनका एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, इसी कॉन्फिडेंस पे हम काम कर रहे हैं, और आपको भी उस कॉन्फिडेंस में लाने की हमारी कोशिश है कि आपको अंदर ये कॉन्फिडेंस है, फिर जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसी AP के अन्य क्वेश्चनों के साथ जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।